यहाँ पे कुछ नायाब हैं जी। हेलो हेलो। जी, हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, शुक्र है। आप सुनाएँ, ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे? अच्छा, मोहतरम, मैंने आपका और कैसर राजा साहब का एक आप आपस में आपकी डिबेट हुई थी, वो मैंने सुनी थी। जी जी। उसमें वो हो सकता है अभी का जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट ना हो, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन कैसर साहब ने आपसे किया था। वैसे तो मेरे काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं रिलीजन के बारे में। मेरी पर्सनल राय ये है कि वो मैन मेड है। ऑल्दो कि मैं एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव करता हूँ, लेकिन रिलीजन्स के बारे में मेरे थॉट स्टिल यही हैं कि वो जो कनेक्शन है ना, अगर गॉड है भी तो वो जो कनेक्शन है, जो क्लेम करते हैं मुख्तलिफ रिलीजन्स के उनके दरमियान, मतलब कोई रेवोल्यूशन होती थी, गॉड उनसे कम्युनिकेट करते थे, जो भी मैसेंजर हैं, तो मैं उस चीज़ को, मेरा ये मानना है भई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो उसमें वो आपसे एक क्वेश्चन किया था कैसर राजा साहब ने कि बीही का आर्गुमेंट ये है कि भई एवोल्यूशन के लिए जो टाइम चाहिए, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि भई एक कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन के लिए जो भी उन्होंने टाइम कैलकुलेशन भी उसमें शो की थी। बाद में मैंने किसी और जगह सुना था, आपने कहा था कि भई कम एक होती है पॉइंट म्यूटेशन, एक होती है कंपाउंड म्यूटेशन। तो वो जो बात कर रहा था कैसा राजा, वो बात कर रहा था पॉइंट म्यूटेशन की, और हम जो बात कर रहे हैं वो कंपाउंड म्यूटेशन है। तो वो सर अगर आपका कंसेप्ट उस चीज़ में ज़रा उसको आप और इलैबोरेट कर दें ताकि मुझे वो चीज़ समझने में आसान हो जाए, मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। यार, कैसर राजा जो है ना, वो वहां पे ही झूठ बोल रहा था। ठीक है। और अब मुझे नहीं पता कि उसको इस बात का उस पॉइंट पे पता था कि नहीं, कि म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन नहीं होती। मुझे कभी कभी जेन्युइनली भी लगता है कि शायद उस बेचारे को नहीं पता था। ठीक है। ये जी, बात जी। भी हो सकती है कि शायद उसको ना पता हो। ठीक है। कि म्यूटेशन सिर्फ सही। पॉइंट म्यूटेशन नहीं होती, और भी होती। ठीक है। तो जो जो म्यूटेशंस होती हैं, पॉइंट म्यूटेशन ये होती है कि एक डीएनए पेयर है जिसमें ग्वानिन और थायामीन होती है। ठीक है। जी और सी, टी आपस में जुड़े होते हैं, ए और सी आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। जी, जी। अगर ये बदले ना एक, तो इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इंसान जी, जी। के डीएनए में 3 बिलियन डीएनए पेयर हैं। उनमें से किसी एक के बदलने को ना पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। मगर जो जी, हम जी, बात करते हैं, जो म्यूटेशंस दूसरी होती हैं, जिनमें इन्वर्जन्स होती हैं, सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, कोई जीन डुप्लीकेशंस होती हैं, ये और बहुत किस्म की म्यूटेशंस होती हैं, और इनमें बहुत बड़े-बड़े सीक्वेंस डीएनए के बदल जाते हैं। नए ऐड हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, डिलीट हो जाते हैं। कहीं कोई एक सीक्वेंस उठ के दूसरे से जाके जुड़ जाता है, बदल जाते हैं। ये जो म्यूटेशंस होती हैं ना, ये लार्ज स्केल म्यूटेशंस होती हैं, जिन्हें आप कंपाउंड म्यूटेशन कह रहे हैं। ठीक है। तो ये जी। होती है, जिसका बेशुमार सबूत है। आप अब एक सिंपल सी बात है ना, कैसर राजा उस पूरी डिबेट में इस बात के ऊपर बात करता रहा, जो कि सिर्फ एक सिंपल सी बात से खराब हो जाती है। वो ये कहता है कि डीएनए में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरी हाँ। एज ऑफ द यूनिवर्स में भी बदल सके। म्यूटेशन क्या होती है असल में? ठीक है। म्यूटेशन ये जी, होती जी। है कि आपका और मेरा डीएनए किसी पॉइंट पे किसी एक सेल में बदल जाए। वो सेक्स सेल भी हो सकते हैं, स्पर्म या एग, और वो दूसरे नॉर्मल बॉडी के सेल भी हो सकते हैं। ये होती है म्यूटेशन। वो ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, और हुँ, ये हुँ। झूठ है जो वो बात करता है। क्यों? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। जितनी किस्म के कैंसर इंसानों को होते हैं ना, वो असल जी, में जी। डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। आपकी स्किन के ऊपर जो काले मोके निकलते हैं या तिल बनते हैं, वो स्किन जी। सेल्स की म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। आपको जो वाट्स निकलते हैं, वो आपके स्किन सेल की म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। ठीक है, समझ गए आप? बहुत सी नहीं, और। इसमें सर जो मैंने चीज़ पूछनी है कि एक है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम जैसे कैंसर को ले लें। आप अभी मुझे काट ना करें, ठहर जाएं जरा। मैं अब जी, आपको जी, ये बात सर। बता रहा हूं कि वो ये कहता है कि म्यूटेशन नहीं हो सकती। अगर जी, सर। म्यूटेशन नहीं हो सकती ना, तो ये सब सब चीजें नहीं हो सकती। समझ गए आप?
ये सब चीजें होती हैं, ये इस बात का सबूत है कि म्यूटेशन होती है। और वो चाहे जितना मर्जी ढोल पीटता रहे, बिही पीटता रहे या वो पीटता रहे, ये उसने उस वीडियो में बात नहीं की हुई। वीडियो में उसने इसकी तरफ सरसरी बात की हुई है। आई थिंक उसने किसी और जगह किसी अपनी एक वीडियो में ये बात की हुई है, ठीक है। तो अब बात यह है कि ये सब चीजें, कैंसर होना और बहुत सी चीजें होना, ये सब कुछ म्यूटेशन को साबित करता है। दूसरी बात है कि वो कहता है कि म्यूटेशन तो जी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब इस यूनिवर्स में इतना टाइम ही नहीं हुआ कि म्यूटेशन हो सकें। तो ये कोविड आपके और हमारे सामने कैसा था, लोगों को मार रहा था, ठीक है। जी, जी। और अब आप देखें, अब आपको कोविड हो तो आपको बड़ी हद है कि एक बहुत गंदा किस्म का फ्लू जिसको कहते हैं वो हुआ होगा, क्योंकि कोविड अब जी, बिनाइन हो गया, वो म्यूटेशन की वजह से बिनाइन हुआ है, वरना वो लोगों को मार रहा था। अगर शुरू के दिनों में किसी को कोविड हो जाता था तो 50-50 चांस था कि अच्छा खासा यंग आदमी भी मर सकता है, ठीक है। जी, जी। तो ये बात है, तो आदाब वो भाई, कैसे हैं? झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, बेटा टूथ वेलकम, क्या हाल है? जी, एकदम अच्छा फर्स्ट क्लास। नहीं सर अच्छा, इसमें मैं एक हेलो? इस पे थोड़ी-सी बात ऐड करना चाह रहा था, अगर इजाज़त हो तो? थोड़ा सा ना मेरी बात सुने, जी, जी। नायाब, थोड़ा सा सब्र से चलें, हम आपके साथ ही बात कर रहे हैं। अभी जरा बिटर ट्रुथ को थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी अगली बात लेते हैं, ठीक है। जी, अच्छा, जी, ठीक। म्यूटेशंस जो है ना, पॉइंट म्यूटेशंस भी होती हैं और पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से डिजीज़ पैदा होती हैं, जिसमें जैसे कैंसर है, जिस तरह और दूसरी चीज़ें। और पॉइंट म्यूटेशन जो है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो बेस होता है वो उसमें होती है। जैसे एडेनिन की जगह पे थायमिन ले लें, और या साइटोसिन की जगह गुआनिन आ जाए, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, कि एक सेगमेंट जो है वो दूसरे की जगह पे आ जाए। तो हम्म इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ पैदा होती हैं, जबकि फ्रेम शिफ्टिंग होती है, एक दूसरी चीज़ है। और फ्रेम शिफ्टिंग में पूरे के पूरे जीनोम जो है वो यानी वहाँ से वो कट और पेस्ट होके दूसरे में चला जाता है, उसमें तब्दीली आ जाती है। उसे हम जीनोमिक म्यूटेशन बोलते हैं। तो दोनों जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक-दूसरे से। लेकिन कैसर अहमद साहब का मसला ये है कि वो क्योंकि बायोलॉजी नहीं जानते, उन्होंने हाँ, ज़िंदगी उन्हें में कभी बिल्कुल नहीं पता। बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, इसलिए वो बहुत बेतुकी बातें करते हैं। फिर उन्होंने जो रेफ़रेंस दिया था इनका, अ ये जो बीही का हवाला दिया था, बीही तो आज से कई साल पहले अपना केस जो है पेंसिल्वेनिया के एक कोर्ट में हार चुके हैं। 2006 और में, उस 18 हाँ, साल और वो पहले। जी, जी, तकरीबन 17-18 भाई, साल पहले। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वालिद भाई। और वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में चाह रहे थे कि जो है बाकायदा एक रिलिजन को पढ़ाया जाए और क्रिएशनिज़्म को प्रमोट किया जाए, और ये कहा जाए कि जितनी भी चीज़ें हैं उनके पीछे एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है। और इसी पे केस वो हारे थे। जब वहाँ पे उनसे सवालात किए गए थे, तो उनके पास कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं था, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि म्यूटेशंस का सिलसिला जारी रहता है। ये ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन एक दफ़ा होके और ज़िंदगी में उसके बाद कभी नहीं होगी। जो लोग कहते हैं म्यूटेशन नहीं होती, तो फिर वो इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर रहे हैं कि हम ज़िंदगी भर जो है, अगर हमारे तब्दीली नहीं आएगी और हम हमेशा एक जैसे रहेंगे, जबकि हमारे पास फॉसिल्स के इतने ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप अगर सिर्फ़ एक सिंगल जो सेल है, उसका कंपैरिज़न मल्टी सेलुलर्स के साथ कर दें, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। हम हमारे एक सिंगल सेल में और जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम की सिंगल सेल की बात करें तो उसमें एक क्रोमोसोम होता है, मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह इसमें साइटोप्लाज़्म मौजूद होता है, जिस तरह से कि एक मल्टी सेलुलर में भी होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये हाइपोथेसिस भी बिल्ड किया गया था कि ये मुमकिनात में से है कि ये सिंगल सेल ही में म्यूटेशन की वजह से और इसमें एंडोसिम्बायोसिस की वजह से ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, जिसे हम एबायोजेनेसिस बोलते हैं, जिससे तकरीबन 17 के करीब मुख्तलिफ किस्म के पॉलीपेप्टाइड बने। और वो जो है इस चीज़ का सबूत मिला कि हाँ, इन्हीं से जो है क्या कहते हैं, एक लाइफ की ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। और हम जितने भी इंसान हैं, चाहे वो सिंगल सेल हों, चाहे जानवर हों, चाहे हम इंसान हों, हम सब के सब जो है में वो तमाम की तमाम प्रोटीन्स पाई जाती हैं, 20 के करीब प्रोटीन्स हैं। ये एक दूसरा जी, सबूत है। जी। तीसरी बात ये कि जब हम कभी भी जेंडर का टेस्ट करते हैं, या कभी भी हम फादर या मदर का पता लगाते हैं, पैरेंटल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं,
तो उसमें इसी जी। जीनोमिक सीक्वेंस को देखा जाता है कि जिससे ज़्यादा वो मैच करता है, जिसके करीब होता है, फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये इसका बच्चा है। इसी तरह से क्रिमिनल्स को जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी यही देखते हैं कि ये किससे ज़्यादा करीब है। तो जीनोमिक म्यूटेशंस का सिलसिला जारी है और हमेशा रहेगा जब तक कि ये दुनिया कायम है। तो ये बात कह देना, क्योंकि अनस्टेबल है, हमारे जो जीन है वो बिल्कुल अनस्टेबल है, उसमें इंस्टेबिलिटी है, उसमें वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और उसकी वजह वेदर है, उसकी वजह हमारी खुराक है। आप देखें, आप खाते हैं तो आपको कैंसर भी हो जाता है, आपको बहुत सी चीज़ों से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपका गला में इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब म्यूटेशंस जी, की जी। वजह से ही हो रहा है। अगर म्यूटेशंस ना हो तो ना आपका गला खराब होगा, ना आप बीमार पड़ेंगे। और इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से आप याद रखिएगा, जब भी म्यूटेशन होती है तो वो एक नई इन्फॉर्मेशन को अपने साथ लेके जाती है अगले ऑफस्प्रिंग में। जब भी हम बात करते हैं ना ऑफस्प्रिंग की, तो हम जर्म लाइन की बात कर लेते हैं। जर्म लाइन में हमारी जो म्यूटेशंस होती हैं हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर, वो हमारे ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। तो वो एक नई इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं बेस्ड अपॉन उसके जो है उस नए जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनमें वो थोड़ी-थोड़ी चेंजेस आती हैं, जो कि हम आज अच्छी तरह से जानते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से हमारा एचडीएल लेवल है, अगर हम यूरोपियंस के साथ मेजरमेंट करें तो यूरोपियंस जो हैं उनका जो एचडीएल है हमसे ज़्यादा बेहतर है। और उसकी वजह, उन्होंने बहुत सी अच्छी डाइट्स अपनी जो है खुराक में ली, जिसकी वजह से वो हमसे बेहतर हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इस बात का सबूत हैं कि हमारे जीन में म्यूटेशंस होती हैं और उससे हमें बेनिफिशियल भी म्यूटेशंस होती हैं। और ये जो दूसरी बात की ना कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस, ये एक हाइपोथेसिस बिल्ड किया गया था और इस पे सोचा गया था इस तरह से कि ये पॉसिबिलिटी है कि एक कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस में 1 मिलियन साल लगते हों, 2 मिलियन साल लगते हों, जो जिसको अब बिल्कुल भी कोई साइंटिस्ट अब जो है बाय नहीं करता, बल्कि ये बिल्कुल एक फ़ॉल्स हो गई, फ़ॉल्सिफ़िकेशन में चला गया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिएशनिस्ट में प्रॉब्लम्स हैं। अब क्रिएशनिस्ट इसको एम्फसाइज़ करने की कोशिश करते हैं, देखो जी, एक कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन में तो 1 मिलियन या 2 मिलियन साल लगते हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक सिंगल सेल से हम जो है मल्टी सेलुलर में चेंज हो जाएँ। हालाँकि ये जी, जी। थियरी जो है आज के दौर में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस ये एक और जो वेबसाइट इसको ऑन करती थी, उनमें से वो सब्सटेंशियल भाई ने भी दिखाई थी, गालिब भाई आपने भी दिखाई थी वो, याद है ना? तो सब्सटेंशियल भाई ने जो दिखाई थी, तो वो भी इस बात का सबूत है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बातें सारे वही लोग करते हैं जिनकी कोई ना तो साइंस में कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना वो बायोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, ना कभी उन्होंने कोशिश की कि वो सही तरह से चीज़ों को समझें। फिर दूसरा आखिरी बात ये है कि गालिब भाई के साथ डिबेट हुई थी। गालिब भाई ने बिल्कुल सही डिबेट की थी और बेहतरीन डिबेट थी। कोई भी थोड़ा-सा भी पढ़ा-लिखा आदमी होगा तो वो समझ जाएगा। और नहीं, वो जो नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि हाँ, वो फॉसिल्स का कोई एविडेंस नहीं है। फॉसिल्स के एविडेंसेस वो कभी ज़िंदगी में अगर गए हों किसी नेचुरल म्यूज़ियम में, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम में, तो वहाँ पे फॉसिल्स, आपको फॉसिल्स भी मिलेंगे, नेanderthal के भी मिलेंगे, आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हम हाइडेलबर्जेंसिस के भी मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ के मिलेंगे। और ग्रेजुअलिज़्म उनमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से क्रेनियम का साइज़ बढ़ता चला गया, उसमें डाइट भी है, उसमें वेदर भी है, उसमें मेंटली जो हम वर्क करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आए। और तो दूसरी बात ये है कि जी, वो बंदा ये कहता है ना, फॉसिल्स पे बात नहीं की, उसको जी। ना मैंने पहले ये कहा था कि जनरली एवोल्यूशन पे डिबेट करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है कि नहीं। वो भाग गया, उससे वो करना ही नहीं चाहता था इस बात पे डिबेट। ठीक है, वो कहता नहीं नहीं, एवोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो नहीं कवर करेंगे। फिर मुझे पता था कि आपने उसे दाना कहाँ डालना है। ह्यूमन एवोल्यूशन पे उसने समझ रहा था कि ह्यूमन एवोल्यूशन को साबित करना ज्यादा मुश्किल काम है। तो फिर मैंने उसे ये दाना डाल दिया, मुझे पता था कि भागा आएगा, वो भागा आ गया इस बात पे। और फिर बेचारा अच्छा, आके उसमें डम फाउंडेड हो गया कि उसको समझ ही नहीं आई डिबेट में कि सही कह मेरे रहे हैं। साथ हुआ क्या अच्छा, है। एक चीज़ और गालिब भाई, आप ये देखिए कि अगर क्रिएशनिस्ट के पास कोई सबूत है कि अल्लाह ने आदम सबसे पहले इंसान थे, अल्लाह ने आदम को सबसे पहले तख्लीक किया, और जैसे कुरान के मुताबिक या किसी भी किताब के मुताबिक कि वो मिट्टी थी, मिट्टी से जनाब वो खून में बदल गई, उसके बाद फिर उसके जो स्टेजेस जिस तरह से बताए गए हैं, क्या इसका कोई वो साइंसी सबूत दे सकते हैं? जो नामुमकिन है उनके लिए देना, नामुमकिन। इसीलिए ये कैसर अहमद साहब जो है गालिब भाई से भागते रहते हैं। और इन्हें मैंने भी
जो है चैलेंज किया वो तो था। आपसे भी भागता रहता है वो। हाँ, वो मेरे भी से भी जब ऐसा भागे हैं कि आज तक पलट के उन्होंने नहीं देखा मेरी तरफ। मैंने तो कई बार उन्हें ओपनली चैलेंज किया, उन्हें टैग तक किया, मैंने वीडियोज़ बनाई कि वो कहते हैं फॉसिल का कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है, वो एक टूटी हुई जबड़े की चंद हड्डियाँ हैं। मैंने तो पूरे म्यूज़ियम में दिखा दिए कि जनाब ये देखो ये रही हड्डियाँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।